शोबिस की दुनिया है तो खूबसूरत और ये समझ लें कि बचपन से मेरा शौक था। मुझे 10 साल हो गए हैं बैंक में और मैं इस वक़्त सीनियर ऑफ़िसर हूँ बैंक में। मैंने कोशिश की, शूट करवाया और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। मुश्किलात तो समझ लें कौन से काम में नहीं आती, वो तो आती हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। मुश्किलात को क्रॉस करके ही आगे बढ़ना कामयाबी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का आप पर दिल आ गया हो या फिर आपका किसी पे दिल आ गया हो? नहीं, मेरा तो नहीं ख़ैर आता, बहुत से लोगों का मुझ पे आता है। फिर वो क्या कहते हैं? बस क्या कह सकते हैं, कहते तो बहुत कुछ है, तो मुस्कुराना ही पड़ता है फिर। लोगों को अमूमन ज़्यादा प्यार का बुखार चढ़ जाता है और बस कहते हैं कि वक़्त गुज़ारना है या आप हमें पसंद हैं। मुझे लड़कियों में जो है वो आयज़ा ख़ान पसंद है और सीनियर एक्टर्स में जो है वो जावेद शेख पसंद है और बुशरा अंसारी की जो है वो एक्टिंग कमाल है, ज़बर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम, एक खूबसूरत चेहरा सिद्रा साकिब जी मौजूद हैं, जो बाय प्रोफेशन अगर कहें तो बैंकर हैं, जिसके बाद उन्हें शोबिस की चकाचौंध रोशनियां अपनी तरफ खींच लाई और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने जर्नलिज्म भी कुछ अर्सा की, मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स पर शोज भी होस्ट किए और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू भी करेंगे कि कैसे उन्होंने करियर का आगाज किया और शोबिज में कैसे उन्होंने कदम रखा। आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स लिख रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं एक एक करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सिद्रा साकिब की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इतनी सारी चीज़ों को एक वक्त में मैनेज कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सिद्रा, बैंकिंग की नौकरी, व्हाइट कॉलर जॉब और उसके बाद शोबिज़ में आना अजीब बात नहीं है और अनहोनी सी नहीं लगती? शोबिस की दुनिया है तो खूबसूरत और ये समझ लें कि बचपन से मेरा शौक था। तो जब इंसान को किसी चीज़ का शौक होता है ना, तो वो ही उसे किसी मुकाम पे लेके जाता है। ठीक है, तो शौक जो था वो आपको इस तरफ ले आया। बैंक में आपके क्या डेज़िग्नेशन है? किस डेज़िग्नेशन पे जॉब कर रही हैं और कितने अरसे से बैंकिंग की जॉब कर रही हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं बैंक में और मैं इस वक़्त सीनियर ऑफ़िसर हूँ बैंक में, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 10 साल से हैं और फैशन इंडस्ट्री में आने का ख़्याल कैसे आया? जैसे कि आप बता रही हैं कि शौक था, तो कौन लेकर आया? किस तरह से रास्ता बनाया कि मॉडलिंग की जाए, फैशन की दुनिया में आया जाए? मुझे लगता था कि इंसान के दिल में जो ख़्वाहिश हो उसे पूरी करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की, शूट करवाया और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। तो जब फ़ोटोशूट करवा रही होती हैं, तो एक ग्लैमरस दुनिया होती है, उसमें बोल्ड फ़ोटोशूट भी होता है, कैजुअल फ़ोटोशूट भी होता है, वेडिंग फ़ोटोशूट भी होता है, समर का भी होता है, विंटर का भी होता है, हर तरह का। कभी हेजिटेशन नहीं फ़ील हुई कि एक ऑफ़िस में बैठ के जॉब करने वाली लड़की जब फ़ील्ड में आती है, तो उसको कितनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तनकीद का भी सामना करना पड़ता है? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये समझ लें कि बैंकिंग में जब थी तो समझ लें मैं बैंक का ही प्रोफ़ेशन और सही है। अपने आप को उसमें ढाल लेती हूँ। और जब शोबिज़ में होती हूँ तो पिछला सारा भूल के अपने काम की तरफ प्रॉपर तवज्जो होती है। तो मुश्किलात तो समझ लें कौन से काम में नहीं आती, वो तो आती हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। मुश्किलात को क्रॉस करके ही आगे बढ़ना कामयाबी है। जब शूट करवा रही होती हैं, तो तब हेजिटेशन होती है कभी? नहीं, अब नॉर्मल हो चुकी हूँ। क्योंकि अमूमन तो जिस लड़की की शादी होती है उसको कहते हैं ना कि अपने दुल्हे मियाँ के हाथों में हाथ डालें, अब उसकी आँखों में आँखें डालें तो लड़की शर्मा रही होती है। तो वो हेजिटेशन आपको फ़ील हो रही होती है कि कभी दुल्हन के गेटअप में हो रही हैं, कभी जो है वो गर्मियों के कपड़ों की कर रही हैं शूट, कभी सर्दियों के ड्रेसेस के शूट हो रहे हैं और इस तरह से। ये समझ लें एक नॉर्मल जॉब हो चुकी हुई है, आदत हो चुकी हुई है, अब तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, शोबिज़ की रंगीन दुनिया है। तो इसमें बहुत से ऐसे भी मनचले होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ पर उनकी अदाएँ देखकर, उनका हुस्न देखकर दिल हार बैठते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी का आप पर दिल आ गया हो या फिर आपका किसी पे दिल आ गया हो? नहीं, मेरा तो नहीं ख़ैर आता, बहुत से लोगों का मुझ पे आता है। फिर वो क्या कहते हैं? बस क्या कह सकते हैं, कहते तो बहुत कुछ है, तो मुस्कुराना ही पड़ता है फिर।
नहीं, कैसे अगर किसी का दिल आ गया तो वो कैसे आपको आके अपना वो जिस बात का इज़हार करता है वो ज़रा बताएँ ना? हमें भी पता चलना चाहिए या हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए कि कितनी टफ लाइफ़ होती है और उसके पीछे कितने राज़ छुपे होते हैं। बस उसमें यही होता है कि लोगों को अमूमन ज़्यादा प्यार का बुखार चढ़ जाता है और बस कहते हैं कि वक़्त गुज़ारना है या आप हमें पसंद हैं, तो यही है कि इग्नोर करना पड़ता है या मुस्कुरा के खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बंदे को इनकार कर दिया हो या जैसे आप बता रही हैं मुस्कुरा के वक़्त गुज़ार दिया हो और उसने कोई कीमती तोहफ़े जो हैं वो आपके घर भेज दिए हों, आप जहाँ पे शूट करवा रही हों वहाँ भेज दिए हों कि ये जी मेरी तरफ से गिफ्ट है, वैसे ही आपके लिए? ऐसा नहीं, होता है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या एम है आगे जाकर जर्नलिज़्म भी आपने की, मुख्तलिफ़ टीवीज़ पर शोज़ भी किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट बी वर्किंग एज़ अ जर्नलिस्ट मतलब एक इंशाल्लाह आप नाम देखेंगे और अब नाम बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी शोज़ जब करती हैं, तो तब किस तरह के शोज़ करना ज़्यादा पसंद होता है? सोशल इश्यूज़ पे या फिर जिस तरह हमारे एक दौर चल रहा था कि डेली सुबह सास और बहू की लड़ाई वाले शोज़ और खाने पकाने वाले शोज़ करने पसंद हैं? क्योंकि हमें जो आपकी प्रोफ़ाइल से अंदाज़ा हुआ है कि आप शेफ़ भी बहुत अच्छी हैं। तो किस तरह के शोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? मुझे ज़्यादा सोशल में है इंटरेस्ट। जो आजकल जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं उस पे बातचीत करना और उसको जस्टिफ़ाई करना या माशरे की हकीकत क्या है या किस तरह बेहतरी की तरफ जाया जाए, पॉज़िटिवली पसंद है। इसी तरह ये भी बताएँ कि आजकल इंडियन पंजाबी फ़िल्में पाकिस्तान में लग रही हैं। पाकिस्तान की फ़िल्म मौला जट वहाँ गई तो उन्होंने रोक दी। अगर आपको इंडियन पंजाबी फ़िल्म में काम की ऑफ़र हो अच्छे प्रोजेक्ट की, तो करना पसंद करेंगी या फिर इनकार कर देंगी कि मैंने नहीं करनी इंडिया की फ़िल्म? नहीं, मैं इनकार कर दूँगी। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। नहीं फ़िलवक़्त नहीं। फ़िलवक़्त से क्या मुराद? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, अपने पाकिस्तान में ही काम करूँगी। पाकिस्तान में कौन-सा अदाकार और कौन-सी अदाकारा अच्छी लगती है और किनके साथ अगर काम करने का अपॉर्च्युनिटी मिले, तो आप उसको अवेल करेंगे? मुझे लड़कियों में जो है वो आयज़ा ख़ान पसंद है और सीनियर एक्टर्स में जो है वो जावेद शेख पसंद है और बुशरा अंसारी की जो है वो एक्टिंग कमाल है, ज़बरदस्त है, वो तो सीनियर है। अब आते हैं आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी और वो है सोशल एक्टिविस्ट का, हुँ। ठीक है? आपकी प्रोफ़ाइल जब मैं देख रहा था तो उसमें बहुत से आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बातें की हैं, जिनमें आपने तेज़ाब गर्दी के हवाले से कॉलम लिखा है, जिसमें आपने इज़्ज़त के नाम पर कत्ल लिखा हुआ है कि ख़वातीन का किस तरह से कत्ल कर दिया जाता है और बहुत से इश्यूज़ आपने हाइलाइट किए। तो कैसे ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया कि बैंक, शोबिज़, फिर शेफ़ का कोर्स और फिर उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट कि नहीं मुझे ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? ये होती हैं मल्टी चीज़ें। तो बैंक में मैं अपना काम तो करती हूँ लेकिन मैं बहुत सी ख़वातीन को परेशान हाल देखा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि औरतों को जो है ना हिम्मत और हौसला देना चाहिए। वो चाहे अपने हुनर से बिज़नेस स्टार्ट करें या उन्हें एक मॉरल सपोर्ट भी जो होती है ना वो भी इंसान को मरते हुए को भी हौसला दे देती है। तो ये जो सोशल वर्क है ये लेडीज़ के लिए इसलिए है कि उन्हें सपोर्ट मिले। क्योंकि ख़वातीन बहुत परेशान है, ख़वातीन जो है एक औरत माँ है, बेटी है, बहन है, टीचर है और औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे। हमारे माशरे में कहा तो जाता है औरत को आज़ादी हासिल है लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ सालों से एनजीओज़ के साथ भी काम कर रही हैं, तो आप अपने तईं कोई लाहे-अमल इस हवाले से तैयार कर रही हैं या जिन एनजीओज़ के साथ आप काम कर रही हैं, वो कोई ऐसे स्टेप्स उठा रहे हों जिनके ज़रिए इन जराइम को ख़वातीन पर स्पेशली जो तशद्दुद किया जाता है, उस हवाले से जैसे आपके मौज़ूआत भी होते हैं, कोई इक़दामात उठाए जा रहे हों, कुछ प्रैक्टिकली किया जा रहा हो या फिर बच्चों के साथ जैसे हमने डिस्कस किया कि वाक़यात पेश आ रहे हो, इस हवाले से कुछ काम हो रहा है जिन एनजीओज़ के साथ आप काम कर रही हैं? जी, बिल्कुल हो रहा है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें अलहदा सेपरेट किया गया है, जो कि अपने घरों से भाग के आई हुई हैं, उनके साथ तशद्दुद हुए हुए हैं, उनके ख़ावंद ने तशद्दुद किया हुआ है या उनके अपने सगे भाई ने, वो इसलिए कि वो जायदाद उनसे लेना चाहते हैं।
देखिए वो जायदाद के नाम पे भी बहन को या बेटी को मार दिया जाता है। आप सिंध में या रूरल एरिया में देखें, कुरान पाक के साथ शादी कर देना, गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, ये इसके पीछे एक साज़िश होती है। देखिए कंदील बलोच का भी वाक़या आपके सामने है, उसकी भी पीछे जायदाद थी, हालाँकि उसने अपने भाई को भी सपोर्ट किया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? तो ये गैरत के नाम का एक ड्रामा करके एक मासूम औरत को कत्ल कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह काफ़ी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उनकी तरबियत की जा रही है, उन्हें ज़िंदगी में जीने का हौसला दिया जा रहा है। तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को? मेरा पैगाम यही है कि ज़िंदगी जो है ना बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। तो आप मेहनत करते जाएँ। वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी डालेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी, और कोई काम ऐसा नहीं है कि जो इंसान ना कर सके। तो पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा। जी, आपने सिद्रा साकिब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ पहलू डिस्कस किए। आखिर में उन्होंने पैगाम दिया है कि हमेशा मुस्बत सोच को फ़रोग़ देना चाहिए। लोगों के बारे में कम से कम मनफ़ी सोचें ताकि लोग आपके बारे में पॉज़िटिव सोचें। इसी पैगाम के साथ मुझे सिद्रा साकिब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के अमान।